नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की ये बुक है और इसका जो अभी तक के जितने भी कंटेंट थे, मतलब इसके पीछे जो है जो सब्जेक्टिव दिया गया है उसे ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अलग से आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बारी है अब इसके एमसीक्यू करने की। तो एमसीक्यू के तहत इसमें कुल 20 सेट दिए गए हैं, 20 इंटू 50 यानी 50 क्वेश्चन के सेट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना क्वेश्चन हमें कवर करना है। इसके पहले सेट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आप जिस भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, फिर चाहे वो बीपीएससी एईडीओ हो या फिर बीपीएससी सीएससी हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, या आगामी जिस भी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं, उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके लिए आज का सेशन। आप लोगों के अनगिनत कमेंट आ रहे थे, बहुत लोगों की तरफ से ये बोला जा रहा था कि सर एडुटेरिया का करंट अफेयर्स करवा दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के डेटा का संग्रह यहाँ पर दिया गया है और इसके सब्जेक्टिव पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से हमने कवर किया है। आज इसके जो है पहले सेट को, प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो पहला कथन बोला जा रहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा कथन है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तीसरा है ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। शालू मर्दा थिमक्का। तो इसमें से आपको पूछा किया जा रहा है कूट की चयन से सही, तो कौन सा इसमें कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो है असत्य कथन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो तीनों के तीनों कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। यहाँ पूछा क्या गया आपसे असत्य, तो असत्य एक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा कथन, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्कैपेड, ठीक है, मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मसाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या है। तो शुभंकरों के नाम जो हैं वो खम्मा और घनी है। खम्मा और घनी जो है शुभंकरों के नाम है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया गया है। काफ़ी चर्चा में भी ये था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है। तो चीन के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुद्धन्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्धन्योमा एयरबेस ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये पूर्वी लद्दाख में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो वांगडू फोड्रंग, ठीक है, वांगडू फोड्रंग। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वांगडू फोड्रंग पर स्थित जो है 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल में विद्युत सहयोग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है।
तो ये उत्पाद जो है गुजरात का है। जो अंबाजी संगमरमर है ये गुजरात का संगमरमर है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। 10वां क्वेश्चन है केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांग ला कहाँ स्थित है? तो रेजांग ला लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 11 नंबर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो मेनली पूछा जा रहा है सरंडा वन क्षेत्र जिसको कि वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है, ये किस राज्य में है? सरंडा वन क्षेत्र। तो ये जो है झारखंड में है। अपने पड़ोसी राज्य की ही बात की जा रही है। झारखंड में सरंडा वन क्षेत्र स्थित है। वैदेश्वरन राजारमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? नाम ध्यान रख लीजिए, वैदेश्वरन राजारमन किस क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान से इनका संबंध था। 13वां क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज़ का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस जहाज़ का निर्माण जो है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रक्रिया दिया जा रहा है इस पुलिस के द्वारा। कौन सा राज्य पुलिस के द्वारा ऐसा किया जा रहा है? तो ये गोवा पुलिस के द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो यह योजना का अवधि पूछा जा रहा है तो 2025 से 2029 के लिए 29 की अवधि के लिए इसका विकास किया गया है। 17वां नंबर क्वेश्चन है किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया? सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है। तो किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है? तो संस्था का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये औद्योगिक वर्गीकरण के लिए जारी किया गया है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। 19वां नंबर क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर ज़िले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मुख्य रूप से कंपनी का नाम पूछा जा रहा है तो सरला एविएशन के साथ साझेदारी किया गया है। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनाई 3.0 लॉन्च किया है? तो जेमिनाई 3. आपको पता ही है जेमिनाई जो है वो गूगल का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो पैरासोशल को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा हाल ही में 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा ये सिस्टम विकसित किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है मिशेल बाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? तो मिशेल बाचेलेट को। किस लिए? तो शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए। वह जो है किस देश से संबंधित यानी मिशेल बाचेलेट जो है इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध चिली से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है।
25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की बात की जा रही है विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो इसकी स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो पहले कॉन्सेप्ट जो शुरू किया गया वो कर्नाटक के द्वारा, ठीक है, कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला इस टूर्नामेंट को किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, होस्ट हो चुका है और भारत इसका विनर है। और वैभव सूर्यवंशी जो है वो मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच में ये रहे थे। वैभव सूर्यवंशी बिहार के ही खिलाड़ी हैं, समस्तीपुर ज़िले के रहने वाले हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर तक ऊपर हवा में उछाल दिया। तो मेनली पूछा जा रहा है कि सेमेरू ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है। तो सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है, ठीक है, इंडोनेशिया में है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है। तो इस अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है। मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं मुख्यमंत्री रहूँगा। तो कितनी बार, तो 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ, मुख्यमंत्री पद का शपथ CM नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया है। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये जान लीजिए कि फातिमा बॉस 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। किस देश का प्रतिनिधित्व ये कर रही थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की है। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। तो COP31 के बारे में पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, COP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो तुर्की में मेज़बानी होने वाला है। किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। तो जलियांवाला बाग की कराहें नामक एक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, मुख्य रूप से आपसे ये पूछा जा रहा है। तो राजवंती मान के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को GI टैग प्रदान किया गया है। जो जरी पोशाक है और बिगुल, ये जो है किस राज्य का प्रोडक्ट है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। बिगुल बजाते थे, कौन बजाते थे बिगुल, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। NCERT में भी इनके बारे में दिया गया है, अगर याद है तो बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। तो अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, मुख्य रूप से आपसे ये पूछा जा रहा है। तो BN गोल्डार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। कबड्डी में भारत का जो प्रदर्शन होता है वो काफ़ी शानदार रहता है ना। आयोजित किया गया था ये बांग्लादेश के ढाका में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है। तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक नोट्स है, इसे आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। सत्य कथन का चयन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है कि 5-4 कथन दिए गए हैं, इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सत्य है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार
देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम या यूके को नामित किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, ये भी सही है। इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब जो है वो मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, तो ये चौथा वाला भी सही है। उपयुक्त में से सभी जो दिए गए हैं ये सही है। एडुटेरिया का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे कि एडुटेरिया के द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया जाता है इसमें ये जैसे देखिए ये 4 पॉइंट है, तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। जैसे इसी में आप देखिएगा कि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। और इस तरह के क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो इनके सेट करने की प्रवृत्ति होती है, जो तरीका होता है, काफ़ी शानदार होता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? कौन से शहर में? तो नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? आपके लिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 39 नंबर लिखकर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो सऊदी अरब जो है 20वां देश बन गया है। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम कर लिया है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेज़बानी की थी? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा इसकी सह मेज़बानी की गई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? यानी 3 यहाँ पर घोषित करने की बात की गई है, ठीक है 3, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तलवंडी साबो है, गलियारा अमृतसर वर्ल्ड सिटी है और आनंदपुरी साहिब है, ये तीनों है। तो पूछा क्या गया था कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करतारपुर साहिब इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए ज़िले बनाने की मंजूरी दी है। सभी लोग 3-3 ही दे रहे हैं, चलिए देखते हैं, जिससे कुल ज़िलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई। इनमें से कौन सा ज़िला नए मंजूर ज़िलों में से एक नहीं है? उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो पोलावरम है, मरकापुरम है, मदनपल्ले है, राम पचोदवरम ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को नामित किया गया है। और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को उतने ही बड़े अंतर से हराया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि T20 2026 में जो प्रतियोगिता हुई है क्रिकेट की, उसका विजेता भारत रहा है। और ऐसा करने वाला यानी 2024 में भी भारत के द्वारा ये खिताब जीता गया था और 2026 में भी कुल 3 बार T20 खिताब जो है भारत जीत चुका है। और लगातार 2 बार खिताब जीतने वाली कोई टीम अगर बनी है, कोई पहली टीम, तो वो भारत ही है। पिछले बार 2024 में जब टीम जीती थी तो उस समय रोहित शर्मा कप्तान थे, जो इस बार के एम्बेसडर बनाए गए थे। और इस बार 2026 में जब टीम जीती है तो सूर्य कुमार यादव इस बार के कप्तान हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद को घोषित किया गया है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पोर्टल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इंद्रजाल रेजर इसका नाम है, इंद्रजाल रेंजर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो कौन से संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? मेनली संस्थान का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो IIT खड़गपुर के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर इसका बिल्कुल सही जवाब है।
48 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ग्रे स्मार्ट टॉयलेट उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पॉइस को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो संगठन का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो संगठन जो है वो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और इसी तरह हम लोग शॉर्ट वीडियो में, काफ़ी छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको लगेगा कि अभी तो इसमें 20 सेट है, तो इसका मतलब आप 20 दिन लगाएंगे, एग्ज़ाम में भी उतना दिन नहीं बचा हुआ है। तो निश्चिंत रहिए, आपको देखने में आसानी हो। और शुरू में आप ही लोगों में से कई लोगों के द्वारा बोला गया था कि वीडियो शॉर्ट रहता है तो देखने में आसानी होती है। जब आपका डिमांड आएगा कि सर 2-3 सेट को मिलाकर एक साथ करवा दिया जाए, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी वीडियो, ये पहला वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 सेट को मिलाकर करवाया जाए तो वो भी आपके लिए उपस्थित रहेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड करना ज़्यादा आसान होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित कीजिए कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं इस 20 सेट को कवर करने के लिए। बाकी पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।